जनतेच्या न्याय हक्कासाठी प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत। रामगिरी महाराज व नितेश राणे यांना अटक करण्यासाठी मुस्लिम समाजाचा प्रांत कार्यालयावर मोर्चा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील आरोपी करू ॲडव्होकेट प्रकाश आहेर। रामगिरी महाराज व यती नरसिंहानंद सरस्वती यांनी मुस्लिम धर्माचे प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या संबंधी आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी तसेच आपल्या वादग्रस्त भाषणातून मुस्लिम समाजास जाहीर धमकी देणारे भाजपचे आमदार नितेश राणे यांना अटक करावी या संदर्भात संगमनेर शहरातील मुस्लिम बांधवांच्या वतीने प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढत प्रांताधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले। यावेळी मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या प्रसंगी ॲडव्होकेट प्रकाश आहेर यांनी बोलताना सांगितले की जर कारवाई झाली नाही तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील आरोपी करू। सलीम शेख सह प्रतिनिधि हुसैन पटेल, संगमनेर। संविधान ने जो हमें हुकूक दिए हैं उसी संविधान के मुताबिक हमें और आपको प्रशासन ये बावर कराए कि जो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज प्रशासन हमारी बातों पर तवज्जो बिल्कुल ही नहीं दे रही है। हालांकि इस जमहूरी मुल्क में और जहां सारे मज़ाहिब के लोगों को एक साथ रहने का संविधान ने हक दिया है। आज आप लोगों ने पूछा किया है कि संविधान की ताकत क्या है। संविधान की हैसियत से आप लोगों ने जो आंदोलन किया है ये कानूनी आंदोलन है, ये कोई गैर कानूनी आंदोलन नहीं है। और संविधान ने हर एक समाज को, हर एक इंसान को हक दिया है कि हमारे धर्म के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर अगर कोई अन्य अत्याचार होता है तो उसका विरोध करना हम लोगों को संविधान ने वो अधिकार दिया है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं इस देश में जो आरएसएस के लोग हैं वो कुछ ना कुछ लोगों को उकसाते हैं। वो आजकल आरएसएस के लोग खुद नहीं बात करते, वो दूसरे को उकसाते हैं। जैसे रामगिरी महाराज है, वो छोटा टिल्लू वो रानी है, ऐसे लोगों को ये लोग उकसाते हैं और धर्म के मामले में जानबूझ के ऐसा बात करने के लिए मजबूर करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। भाइयों, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया इस देश के लिए, उसमें ऐसा लिखा गया है कि हर एक आदमी को अपने धर्म की हिफाजत करने का कानूनी अधिकार है, हर एक आदमी को अपना धर्म बढ़ाने का अधिकार है, अपने समाज का प्रोटेक्शन करने का अधिकार है। तो ये जो कुछ भी समाज में जो नफरत पैदा करने वाले जो लोग हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी यहाँ के आला प्रशासन की है, पुलिस डिपार्टमेंट की है और जो सरकार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने देखा कि इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे वो बोलता है कि रामगिरी महाराज को अरेस्ट नहीं होगा। अब उनके स्टेज पे जाके रामगिरी महाराज को वो सपोर्ट करते हैं। इससे हम लोगों को लगता है कि ये जो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, ये जो शासन प्रशासन है, ये हम लोग के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम लोग के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं और हम लोगों को नेस्त नाबूद करने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से एक दरखास्त है कि ये जो आंदोलन है इसको जारी रखो। जरूरत पड़ा तो हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, एकनाथ शिंदे को भी आरोपी बनाएंगे, फडणवीस को आरोपी बनाएंगे। इस देश का संविधान, इस देश का कानून क्या है ये बता देंगे। एक वकील ने ही इस देश के होम मिनिस्टर, इस महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को अंदर डाला था।
तो वो बात वो लोग भूलना नहीं चाहिए कि वकील लोग क्या नहीं कर सकते। वकील लोग सब कर सकते हैं। अगर शासन प्रशासन अपने कायदे में अपने दायरे में अगर काम नहीं करता है तो वकील लोग अगर अपना पेन उठाते हैं तो बहुत कुछ हंगामा हो सकता है। सच के नफेल के अल्लाह तबारक तआला ने बनाया है, उस हस्ती के ऊपर ये जो गुस्ताखियाँ की जा रही है, ये सारे मसाइल और सारे मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है मुसलमानों को सेकंड सिटीजनशिप दे दो, मुसलमानों की मस्जिदें छीन लो, मुसलमानों से हमसे हमारे घरों को छीन लो, हमारे माँ बाप को छीन लो, हमारी प्रॉपर्टियाँ छीन लो, हमारी मस्जिदें छीन लो, हमारे कब्रिस्तान छीन लो, हमारे वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जो करोड़ों की तादाद में है, मुसलमानों ने दान किए हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है, उस प्रॉपर्टी को भी तुम गस्ब कर लो, सब छीन लो हमारा, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हमारी उम्मत की माए अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हमारे नबी के नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन और हमारे नबी के दामाद हजरत अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन और पूरे अहले बैत के ताल्लुक से किसी गुस्ताख ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, इसके ऊपर रोकथाम हो, मगर प्रशासन का एक्शन नहीं लेने की वजह से हर आए दिन कोई एक नया कुत्ता पैदा हो जाता जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। हम फिर आज एक बार फिर से डिवीजन लेकर के प्रशासन के पास आए हुए हैं कि आप एक्शन ले, वरना हमारा अगला एक्शन डायरेक्ट रामगिरी का जो क्या बोलते हैं उसको आश्रम के ऊपर रहेगा और जो कुछ भी ऊंच नीच होंगी या जो भी मामला बिगड़ेगा उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। इसलिए कि पिछले कई गुजरे हुए वक्त से हम बार बार आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से कि आप लोग एक्शन ले, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। करता सिर्फ एक रामगिरी था, अभी एक नया कुत्ता पैदा हो गया जिसको नरसिम्हानंद के नाम से पहचाना जाता और वो हरामखोर को भी अभी तक किसी ने अरेस्ट नहीं किया। तो अगर इसी तरीके के मामला चलते रहा तो माहौल बिगड़ेगा और हम जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के हालात बिगाड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और मैं जानता हूं कि प्रशासन भी ये बात जानता होगा। तो जरूरी है कि प्रशासन एक्शन ले, उनको अंदर डाले, वरना फिर जो माहौल बिगड़ेगा या जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हमारा तो बस यही कहना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये हमें मारने की बात कर रहे हैं कि मस्जिद में घुस कर के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पूरा नहीं बनाया, मारने की बात कर रहे हो। आओ मैदान में फिर पता चलेगा कि किसके बाजुओं में कितना दम है। ऐसे स्टेजों पर बैठ करके बोल करके ऐसे तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर हुआ करता है, कुत्ता भी शेर होता है। मैदान में आओ, जंगल में आओ, फिर पता चलता है कि असली शेर कौन है। तो हमें मत डराओ, हमें मत धमकाओ, हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए और आज मरेंगे तो कब्र में जाके मुस्तफा को देखेंगे। हम तो इसीलिए जी रहे हैं कि कब मरेंगे और कब हमारे नबी का दीदार होगा। जिनके लिए ये 70 साल 50 साल 60 साल जिनकी एक झलक के लिए हम तरस रहे हैं, उनके दीदार के लिए तो हमें तो यूं ही मरना। हमारा कुरान एक नहीं 3 जगह कहता है कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। पलट करके हमें रब के पास ही जाना है। तो तुम्ही आता तुमच्या ज्या मागण्या आहेत ते माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांकडे आणि त्यामार्फत शासनाकडे मी पाठवतो आणि त्याच्या उचित कारवाई होण्यासाठी पुढे पाठवतो। धन्यवाद। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच प्रजासत्ताक न्यूज 24 ला सबस्क्राईब करा आणि 10 अपडेट तसेच लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका। प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्या सोबत।